नाम बकासुर था। वह बहुत ही कड़ी तपस्या कर रहा था। श्री विष्णु जी का तब विष्णु भगवान ने खुश होकर वर मांगने को कहे। तब वह कहा बकासुर की राक्षस ने कि जब मैं चाहूँ जिस चीज़ पर वो मैं जीत लूँ, यह वर चाहिए। तथा अस्तु कह दिए श्री विष्णु जी ने। अब क्या था, वह मन में यह कामना किया कि मैं क्यों न देवता पर ही चढ़ाई करके देवलोक को ही हासिल कर लूं। वह ऐसा ही करने लगा। देवता लोगों से लड़ाई शुरू हो गई। बकासुर ने शुरू झगड़ा कर दिया। दूसरी ओर एक राजा थे दुष्यंत नाम के, जिनकी एक पुत्री थी। वह जन्म से ही किसी पुरुष का दर्शन नहीं की थी। वह फुलवारी में सहेलियों के साथ घूमने जाती तब हाथ में एक फूलों का माला लेकर जाती थी। जो पुरुष अगर नज़र आएगा उसी को पति रूप में स्वीकार कर लूँगी। वह अपने पिता के फुलवारी में रोज जाती थी, परंतु एक दिन उस फुलवारी में बकासुर सो रहा था और राजा दुष्यंत की पुत्री का नज़र उस राक्षस पर पड़ गया। वह सहेलियों से बोली कि उसको जगाओ, और वह राक्षस जैसे ही जगा तब वह बोली, लड़की कि मैं तुमसे शादी करूँगी। राक्षस ने सुंदर सी राजकुमारी को देखकर शादी के लिए तैयार हो गया और वरमाला डालकर फिर दोनों में शादी हो गई। बकासुर के साथ रहने लगी। अब बात यह हुई कि एक तो दानव और स्वयं श्री विष्णु भगवान ने वर दिए तथा दूसरी ओर पतिव्रता नारी थी। जब भी बकासुर जाता था, पत्नी पांव छूकर लड़ाई पर भेजती थी। पतिव्रता नारी के तेज के कारण वह हारता नहीं और मरता भी नहीं था। अब एक दिन श्री कृष्ण जी ने एक उपाय निकाले। जब बकासुर लड़ाई पर गया तब कृष्ण जी ने राक्षस बकासुर के रूप बनाकर उसके पत्नी के घर पर आकर किवाड़ खुलवाए। बकासुर की पत्नी ने किवाड़ खोल दिया। तब बकासुर के रूप में श्री कृष्ण ने घर में प्रवेश कर गए और जब राक्षस की पत्नी ने पूछी लौटने का कारण, तब बोले कि आज लड़ाई नहीं होगी। और राक्षस के पत्नी के आंचल अपने सर पर ओढ़ लिए, जिससे पतिव्रता धर्म समाप्त हो गया और उधर बकासुर मारा गया। तब कृष्ण ने अपना रूप दिखा दिए। तब बकासुर की पत्नी ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, और श्री कृष्ण ने श्राप दिए कि तुम लक्कड़ हो जाओ। अब दोनों ने अंत में यह बात किया कि तुम पत्थर में शालिग्राम के रूप में पूजे जाओगे। तब श्री कृष्ण जी बोले कि तुम लक्कड़ में तुलसी रूप में पूजी जाओगी और हर समय हमारे और तुम्हारे पूजा जरूर होगी। इसलिए उसी समय से तुलसी तथा शालिग्राम की पूजा होती है और हर कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी और शालिग्राम की शादी होती है।